दरअसल क्या इस वक्त लड़ाई है ना जीतने हारने की नहीं चल रही, इस वक्त लड़ाई चल रही है संविधान को बचाने की। अच्छा। जिस प्रकार संविधान को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, अब तो इनके मंत्री लिख के देते हैं कि संविधान को बदलेंगे। अब सोचो जिनके मंत्री केंद्र लेवल पर लिख के दे रहे हैं कि संविधान को बदलना पड़ेगा, बदलना चाहिए, तो इनकी सोच कितनी खतरनाक है। अच्छा। उसके लिए गठबंधन करना पड़ता है। अच्छा। गठबंधन करेंगे तभी ये लोग उनसे जीत पाएंगे। तो ये हमारी कई चीज़ें ऐसी होती है, वो चाहते हैं फूट डाल, ये अंग्रेजों से सीख कर आए हैं। शाही राजनीति ये वो लोग हैं जो अंग्रेजों के द्वारा चलती थी देश के अंदर, और वही आज ये चला रहे हैं। और इसी का वो निकाला है इंडिया गठबंधन, जो इनके ऊपर बहुत हावी हो रहा है। और इंडिया शब्द नाम से ही उनके पसीने आ रहे हैं। अच्छा, मोदी जी तो कह रही है घमंडिया है गठबंधन। मोदी जी देखो चोर को चोर दिखता है, मोदी जी खुद गवंडी है, पूरी पार्टी में सभी लोग गवंडी हैं। बीजेपी का नेता गवंडी में आज इतना है कि जनता के नीचे नहीं उतर के आ रहा है। तो गवंडी लोग को गवंडी देखते हैं, चोर लोग को चोर दिखते हैं, लुटेरे लोग को लुटेरे देखते हैं। बिचकर कोई आदमी बीजेपी की सरकार बना सकता है। अच्छा। तो सबको मालूम है पैसे के दम पर देश चल सकता है। तो लोग पैसे के दम पर नेता बना रहे हैं, पैसे के दम पर सरकार बना रहे हैं, पैसे के दम पर ही विधायक बना रहे हैं। ऐसी क्या चीज़ है कि पूरे मध्य प्रदेश और पूरे भारत वर्ष में सारी चीज़ डबल से टेबल हो गई। तो वो पैसा जा कर रहा है फिर भी देश गड्ढे में। अच्छा। तो पैसा कहाँ जा रहा है? विधायकों को खरीदने में, बेचने में, सरकारों को गिराने में, भ्रष्टाचार करने में, ये पैसा वहाँ चला जा रहा है। और आम जन जो परेशान हो रहा है, आम जन कैसे परेशान हो रहा है कि जो पहले 100 रुपये की चीज़ आती थी आज 300 रुपये की आ रही है। जो पहले 400 रुपये का सिलेंडर आता है 1250 रुपये का आ रहा है। पहले गाड़ी 60,000 रुपये की आती थी, आज 1 लाख रुपये की आ रही है। पहले 71 रुपये पेट्रोल था, आज 110 रुपये लीटर पेट्रोल है। तो जब ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं, जो अभी जो भड़का रहे हैं, बेलगा रहे हैं, ये न्यूज़ चैनलों पर जो दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 20 वर्षों से बीजेपी का शासन है। उस शासन को देखा जाए तो किसी प्रकार का कोई ऐसा काम तो हुआ नहीं है कि जिससे लोग कह सकें कि हमारा मध्य प्रदेश या हमारे ग्वालियर में कोई अच्छा बदलाव हुआ है। मेरा नाम कुलदीप बातन है। क्या काम करते हैं सर? मेरा इंश्योरेंस का काम है। इंश्योरेंस का। अभी कामकाज कैसा चल रहा है आपका? ठीक चल रहा है, बस पहले ऐसे नहीं चल रहा है। पहले जैसा डाउन है? पहले से डाउन क्यों है? डाउन क्या, फिर सरकार की खामियां हैं, नीतियां हैं। अच्छा। पहले से लोग थोड़ा समझ नहीं पा रहे चीज़ को करना कैसे है। हाँ। तो इस चक्कर में थोड़ी दिक्कत आ रही है। हम लोग ये सर्वे कर रहे हैं, जो इलेक्शन आने वाले हैं, इस बार क्या माहौल रहेगा इसमें? इस बार बदलाव का माहौल है, लग रहा है पूरा बदलाव का माहौल चलेगा। और चूँकि मैं आम आदमी पार्टी को फॉलो करता हूँ, अच्छा। हाँ, तो बदलाव रहेगा। और जैसे मध्य प्रदेश में पिछले 20 वर्षों से बीजेपी का शासन है, उस शासन को देखा जाए तो किसी प्रकार का कोई ऐसा काम तो हुआ नहीं है कि जिससे लोग कह सकें कि हमारा मध्य प्रदेश या हमारे ग्वालियर में कोई अच्छा बदलाव हुआ है। ऐसी कुछ वो नहीं आ रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी का संगठन इतना मजबूत नहीं है अभी मध्य प्रदेश। नहीं, संगठन हमने पिछले 3-4-5 महीनों में इतना अच्छा संगठन बनाया है कि हमारा वार्ड स्तर पर और बूथ स्तर पर संगठन पहुँच चुका है। अच्छा, ये अभी केजरीवाल की रैली हुई थी 1 जुलाई को, लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं। हाँ, 1 जुलाई को। 1 जुलाई को है ना? तो क्या लग रहा है, उसका फर्क पड़ा है थोड़ा बहुत? बहुत फर्क पड़ा है उसका। लोगों के अंदर बातें होने लगी हैं, चर्चा होने लगी है। लोग पहले बात नहीं करते थे, समझते नहीं थे बातों को। और हमारा तो एक ही मूवमेंट रहता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पर वोट मांगना है। लोगों को लगना चाहिए 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में शासन है बीजेपी का, कोई ऐसा मंत्री इनका कह सके कि मेरे क्षेत्र में से शिक्षा विभाग का कोई आदमी हो, शिक्षा विभाग का मंत्री हो, जो बोल सके कि मेरे क्षेत्र में कैसा स्कूल है जिसको पूरे मध्य प्रदेश में देखा जाए। अच्छा। कोई स्वास्थ्य विभाग का मंत्री हो जिसमें कह सके कि मेरे क्षेत्र में कोई ऐसा हॉस्पिटल है जो पूरे मध्य प्रदेश के लोग उसको देखने को आए। अच्छा। तो ऐसा 20 वर्षों में ऐसा कुछ तो किया नहीं तुमने कि मध्य प्रदेश में कुछ लोग आपको देखने आए। काय के लिए आए? घोटालों के लिए आए हैं। व्यापम घोटाला, पटवारी घोटाला, शिक्षा और उसका नाम कहते हैं लोगों के पोषण आहार घोटाला। और इस शिवराज सिंह चौहान ने तो कितने घोटाले किए हैं जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता। अच्छा, ये अभी कांग्रेस आरोप लगा रही है 50% कमीशन वाला। हाँ। आपको लग रहा है ठीक है? देखो, कांग्रेस क्या आरोप लगा रही है, बीजेपी उस पर क्या आरोप लगाती है, हमारा इससे बहुत कटाश है कि हम जो चाहते हैं कि जिस प्रकार दिल्ली और पंजाब में आरोप वही लगा रही है जो आम जनता के मुद्दे हैं। नहीं तो देखो, स्वाभाविक बात है कि 20 वर्षों में अगर आपने सरकार में शासन किया है तो आप ही क्या है ना, क्या कर सकते हैं, बिचकर कोई आदमी बीजेपी की सरकार बना सकता है। अच्छा। तो सबको मालूम है पैसे के दम पर देश चल सकता है। तो लोग पैसे के दम पर नेता बना रहे हैं, पैसे के दम पर सरकार बना रहे हैं, पैसे के दम पर ही विधायक बना रहे हैं। ऐसी क्या चीज़ है कि पूरे मध्य प्रदेश और पूरे भारत वर्ष में सारी चीज़ डबल से टेबल हो गई। तो वो पैसा जा कर रहा है फिर भी देश गड्ढे में। अच्छा। तो पैसा कहाँ जा रहा है? विधायकों को खरीदने में, बेचने में, सरकारों को गिराने में, भ्रष्टाचार करने में, ये पैसा वहाँ चला जा रहा है। और आम जन जो परेशान हो रहा है, आम जन कैसे परेशान हो रहा है कि जो पहले
100 रुपये की चीज़ आती थी, आज 300 रुपये की आ रही है। जो पहले 400 रुपये का सिलेंडर आता है, 1250 रुपये का आ रहा है। पहले गाड़ी 60,000 रुपये की आती थी, आज 1 लाख रुपये की आ रही है। पहले 71 रुपये पेट्रोल था, आज 110 रुपये लीटर पेट्रोल है। तो जब ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं, जो अभी जो भड़का रहे हैं, बेलगा रहे हैं, ये न्यूज़ चैनलों पर जो दिखा रहे हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं हम 1000 रुपये दे तो रहे हैं लाडली बहन योजना के तहत। देखो, जिस प्रकार मोदी जी से ही सीखा है इन लोगों ने झूठ बोलना। इनके मंत्री मोदी से ही झूठ बोलना सीखते हैं। जैसे मोदी कहता था पहले, बताओ कितना दूं प्रदेश में, 10,000 करोड़ कि 20,000 करोड़। जैसे भिखारी बिहार में में ऐसे भीख देते, ऐसे मामा कह रहे हैं मैं अभी 1,000 दे रहा हूँ, 1250 रुपये दूंगा, तो क्यों दे रहे हो आप? अच्छा। आपने कोई काम ही नहीं किया। पिछले 4 वर्षों में लोग परेशान करते हैं, बीजेपी और केंद्र सरकार में यही काम है। 1 वर्ष में जनता को इतना सारा कुछ देते हैं कि जनता इनकी बातों में आ जाए, पर इस बार बदलाव होगा और निश्चित तौर पर बदलाव होगा। सर्वे हो रहे हैं, कई सारे सर्वे आपने भी देखे होंगे, तो कंपटीशन जो निकल के आ रहा है वो बीजेपी और कांग्रेस का ही निकल के आ रहा है। आम आदमी पार्टी की हल्की हो सकता है, कुछ सीटें निकल आए। देखो, आम आदमी पार्टी का कभी सर्वे नहीं आता है। आप पता करना, मध्य प्रदेश में उसका नाम कहते हैं दिल्ली में और पंजाब में सर्वे में नहीं आता था, पर जब सर्वे से हटके जो रिजल्ट आता था ना, तो ऐसा रिजल्ट आता सुपड़ा साफ हो जाता था। क्या देखो कैसे कि सर्वे में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि लोग ज़्यादातर बात करते हैं कांग्रेस बीजेपी करती हैं, पर हम लोग क्या बात करते हैं? जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली है, पानी है, महिलाओं की सुरक्षा है। आज पूरे मध्य प्रदेश में कोई भी थाने में चले जाना आप, बिना मंत्री जी की सिफारिश से FIR नहीं हो सकती। अच्छा। ये एक ही क्षेत्र का नहीं है, पूरे जितने भी जिले हैं यहाँ के सभी जगह नेताओं ने इतना कैप्चर कर रखा है थानों को कि जनता उन भाजपा से नाराज है ना? बहुत भाजपा से तो इतना नाराज है कि भाजपा वाले वोट किस मुंह से मांगते केंद्र हैं। की बात की जाए तो केंद्र में भी कुछ बदलाव लग रहा है इस बार 2024 का। एक बात आप खुद देखो, जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं उनकी बात किसी को समझ में आती है कि क्या बोल रहे हैं? वो समझ में आती है क्या? वो बोल नहीं रहे, वो टीवी वाले उनको दिखा रहे हैं। सुबह ही उठो तो टीवी में उनका चेहरा दिखाई देता है, फेसबुक पे देता है, तो लोग उसको समझते हैं कि अच्छा काम कर रहा है, पर अन्यथा अच्छे काम तो कहीं हुई नहीं है। देश भुखमरी के कगार पर है, भ्रष्टाचारी और महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुँच चुकी है। और जो लोग अभी इन लोगों की बातें करते हैं, ये सिर्फ वही लोग हैं जिनको जनता को वो जनता है जिनको शासन से कुछ फ़ायदा हो रहा है, भ्रष्टाचार में फ़ायदा हो रहा है, नौकरी में फ़ायदा हो रहा है, ठेकेदारी में फ़ायदा हो रहा है। तो ये वही लोग हैं जो अभी चुनाव के टाइम पर आएंगे, ऐसे बहुत सारे लोग बीच में आ जाएंगे जो भी काम कर रहे तो हैं। आप चाह रहे हो बदलाव हो? मतलब बदलाव होगा। क्या नाम है भी आपका? मनोज बादल, क्या काम करते हैं? थोड़ा देर सकते? होटल में जॉब करता हूँ। होटल में जॉब करते हैं, तो क्या काम है आपका? मेरा रूम सर्विस। रूम सर्विस का काम। तभी जैसे इलेक्शन के बारे में हम सर्वे कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार इलेक्शन में क्या माहौल रहने वाला है? माहौल क्या रहने वाला है? माहौल देख वो तो समय आने में मालूम पड़ेगा। अच्छा, अभी जैसे कुछ लोग कह रहे हैं बदलाव हो सकता है, ऐसा लग रहा है आपको? हाँ, बदलाव तो क्या होगा। अच्छा, कांग्रेस की सरकार आ सकती है? हाँ, आएगी, बिल्कुल आएगी। अच्छा, क्यों ऐसा लग रहा है? क्यों लग रहा है ऐसा? क्योंकि देखो महंगाई बहुत हो चुकी है पहले से ज़्यादा, इस चक्कर में महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। अच्छा, और जैसे कामकाज, सरकार का कामकाज कैसा है? फिर BJP काम तो सही कर रही है, पर महंगाई ज़्यादा है। महंगाई ज़्यादा है। अच्छा, तो आपके जैसे वो लोग कह रहे हैं कि लाडली बहन योजना से रुपए भी तो दे रहे हैं 1,000 दे रहे हैं, तो 1,000 रुपये से क्या होता है? 1,000 रुपये से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या? तो है होता क्या है 1,000 रुपये से, बताइए। अच्छा, महिलाएं उनके सपोर्ट में नहीं जाएंगी 1,000 रुपये से? तो जाने वाले जाएंगे, नहीं जाने वाले नहीं जाएंगे। अच्छा, जैसे आप होटल में काम करते हो, खर्चा वर्चा निकल जाता है ठीक ठाक अपना? कहाँ निकलता है? 8,000 रुपये मिलते हैं, क्या होता है 8,000 से? अच्छा, तो अभी आपने पढ़ाई वगैरह नहीं की थी? करी है, कहाँ तक पढ़ाई की है? 10वीं तक। 10वीं? उसके आगे क्यों नहीं की? उसके आगे टाइम ही नहीं मिला, कब घर गृहस्थी देख के काम के मुकाबले करना पड़ता है। परिस्थितियाँ ऐसी बन गई है ना, तो इसी वजह से आपको लग रहा है कहीं ना कहीं जो माहौल है चेंज हो सकता है? देखो, महंगाई बहुत है इस समय। अच्छा, क्योंकि हर आदमी पेट नहीं पाल पा रहा है अपना। हाँ। गरीब आदमी कैसे खाएगा, ऐसे बताइए। ये जो लाडली बहन योजना चल रही है, आपकी मतलब शादी हो चुकी है आपकी? नहीं, अभी नहीं है। आपकी मम्मी जी को रुपए मिल रहे हैं? हाँ, मिल रहे हैं ना। मिल रहे हैं, खुश हो? अच्छा, कई लोग कह रहे हैं कि मतलब सिलेंडर महंगा हो गया है, लेकिन मतलब इस वजह से भी नाराज़गी है, ऐसा है क्या? तो सिलेंडर महंगा, तेल महंगा, हर चीज़ महंगी है। क्या महंगा नहीं है बताओ? इसलिए आप बदलाव चाह रहे हैं? देखो, बदलाव सभी चाह रहे हैं, हम क्या। अच्छा, केंद्र सरकार के बारे में बात की जाए, मोदी जी के बारे में क्या लग रहा है बदलाव होगा? तो मोदी जी जो सही काम कर रहे हैं, वो अपनी जगह गलत नहीं है, अच्छा, पर महंगाई के कारण सब लोग रूठे हुए हैं। आम जनता परेशान है बस अच्छा, चक्कर जो है इसीलिए चेंज चाह रहे हैं मध्य प्रदेश में। हाँ। तो इस मध्य प्रदेश में लग रहा है कमलनाथ जी आ जाएंगे मुख्यमंत्री द्वारा? तो आएंगे, दोनों सरकार आना चाहिए। दोनों कौन? BJP कांग्रेस दोनों आना कैसे? चाहिए। दोनों कैसे? आएगी देगी? आएगी तो एक ही, हर 5 साल में चेंज होना चाहिए सरकार। अच्छा, आप ये कह रहे हो हर 5 साल में बदलते रहना चाहिए?
तो उससे बिल्कुल। मेंटेन बनी रहती हैं। बिल्कुल। ये केंद्र में गठबंधन हुआ है सभी पार्टियों का, 26 पार्टियां हैं, इंडिया गठबंधन हुआ है और अभी कई सारी चर्चाएं हो रही हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में थोड़ी सी खींचतान हो रही है। आपको क्या लग रहा है जो 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं उसमें क्या पार्टी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर साथ मिलकर रहेंगी? देखो, गठबंधन तो चूंकि मोदी जी का भी है, एनडीए गठबंधन है उनका, और ये राष्ट्रीय नेतृत्व हमारी पार्टी ने भी गठबंधन कर रखा है। दरअसल क्या इस वक्त लड़ाई है ना, जीतने हारने की नहीं चल रही, इस वक्त लड़ाई चल रही है संविधान को बचाने की। अच्छा। जिस प्रकार संविधान को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, अब तो इनके मंत्री लिख के देते हैं कि संविधान को बदलेंगे। अब सोचो, जिनके मंत्री केंद्र लेवल पर लिख के दे रहे हैं कि संविधान को बदलना पड़ेगा, बदलना चाहिए, तो इनकी सोच कितनी खतरनाक है। अच्छा। उसके लिए गठबंधन करना पड़ता है। अच्छा। गठबंधन करेंगे तभी ये लोग उनसे जीत पाएंगे, क्योंकि हमारी कई चीज़ें ऐसी होती हैं, वो चाहते हैं फूट डाल, ये अंग्रेजों से सीख कर आए हैं। शाही राजनीति ये वो लोग हैं जो अंग्रेजों के द्वारा चलती थी देश के अंदर, और वही आज ये चला रहे हैं। और इसी का ये वो निकाला है इंडिया गठबंधन, जो इनके ऊपर बहुत हावी हो रहा है। और इंडिया शब्द नाम से ही उनके पसीने आ रहे हैं। अच्छा, मोदी जी तो कह रही है घमंडिया है गठबंधन। मोदी जी देखो, चोर को चोर दिखता है, मोदी जी खुद गवंडी है, पूरी पार्टी में सभी लोग गवंडी हैं। बीजेपी का नेता गवंडी में आज इतना है कि जनता के नीचे नहीं उतर के आ रहा है, तो गवंडी लोग को गवंडी देखते हैं, चोर लोग को चोर दिखते हैं, लुटेरे लोग को लुटेरे देखते हैं। अच्छा, आपको लग रहा है जैसे कंपटीशन, जिन पार्टियों में कंपटीशन है, जैसे अब पंजाब में जो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को हराया, दिल्ली में भी कांग्रेस को हरा के ही उनकी सरकार बनी, तो आपको लग रहा है ये जो सेंट्रल लेवल का इलेक्शन है इस पर एक रह पाएंगे लोग? नहीं, देखो, रहना पड़ेगा, रहने कुछ ना कुछ ऐसा सब चीज, जब हम लोग बैठते हैं तो आपस में विचार विमर्श होता है, तो किसी के विचार नहीं मिलते हैं, पर थोड़ी देर में विचार मिलने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं विचार मिलते हैं, और मिलने पर बैठोगे तो विचारों का एक समाधान निकलता है, और समाधान निकालेंगे सब लोग। ऊपर में जो बैठे हैं नेता लोग, वो बड़े बड़े समझदार लोग होते हैं जो इस चीज़ को सब संभालते हैं। अभी आपने सुना होगा एक बयान अलका लांबा का बड़ा वो हो रहा है, अलका लांबा। देखिए, ना हमारे लोगों को ये सोचना चाहिए कि कौन क्या बोल रहा है, ना उनको ये बोलना चाहिए। जो भी होगा, राष्ट्रीय लोगों पे नेता होते हैं, राष्ट्रीय लोग ही ये सब बातें करते हैं, तो इसी को ही वो लोग बनाएंगे, तब देखेंगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो राष्ट्रीय नेतृत्व में जो लोग सोच आती है निकल कर, उसी का सबको मानना तो पड़ेगा। आपको लग रहा है ये जो इंडिया गठबंधन बना है वो फर्क डालेगा इस बार, है ना? बहुत कुछ बात डालेगा। आमिर नाम है मेरा। क्या काम करते हैं? मैं अभी कुछ नहीं करता, पढ़ाई वगैरह? ये स्टडी कर रहा था बीकॉम में। अच्छा, स्टडी भी हाँ। कर रहे हो? कंप्लीट होगी? अभी नहीं, सेकंड ईयर चल रही है। सेकेंड ईयर चल रही है। तो अभी हम लोग सर्वे कर रहे हैं, जो यूथ है आज, मतलब युवा है मध्य प्रदेश के, क्या सोच रहे हैं जो चुनाव आने वाले हैं उसके बारे में? उसके बारे में क्या सोच रहे हैं? यार, रोजगार बेरोजगार फिर रहे हैं लोग, यार घूम रहे हैं। रोजगार दिलवाए उन्हें। अच्छा, हाँ। तो अब जॉब वैकेंसी की बात की जाए, आपको लग रहा है कि सरकार में जॉब वैकेंसीज आ रही हैं ठीक ठाक? मुझे तो नहीं लग रहा, कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, नहीं आ रहा है। अब आपने बीकॉम किया है तो आप तो बैंकिंग लाइन में जाएंगे, यस। तो उसमें तो गवर्नमेंट जॉब तो रहती हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि मिलेगी आपको गवर्नमेंट जॉब? गवर्नमेंट में तो मुश्किल है, प्राइवेट तो लगती है, चांस रहता है, प्राइवेट तो मिल सकती है। अच्छा। हाँ। तो अभी आपने कोई ट्राई करना शुरू नहीं किया? अभी नहीं किया। एग्जाम की तैयारी वगैरह? अभी कुछ नहीं किया, अभी तो चल रही है, अभी तो चल रही है। अच्छा, बीकॉम चल रही है। हाँ। तो नहीं, फिर भी कंपटीशन की तैयारी लोग शुरू कर देते हैं एजुकेशन के दौरान। बस फॉर्म वॉर्म डाले हैं। अच्छा। हाँ, उसमें कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो इस बार जो आप जैसे युवा हैं, क्या चाह रहे हैं, सरकार का बदलाव हो या ठीक है सरकार? बदलाव होना चाहिए ना। अच्छा, बदलाव होना ठीक, क्या महंगाई चल रही है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। अच्छा जी। और क्या, तो बदलाव होगा तो किसकी सरकार चाह अब क्या किसी की भी सरकार आ रहे जाए, हैं? दो में अभी सर्वे जो आ रहे हैं निकल के, कंपटीशन दो में है केवल, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। तो आपको लग रहा है कांग्रेस की संभावना है? कांग्रेस की संभावना तो है ना, लग रही है। कमलनाथ जी आ सकते हैं दोबारा? आ सकते हैं ना। अच्छा, सिंधिया के बारे में बात की जाए कि 5 साल पहले सरकार बन गई थी, सिंधिया जी उधर चले गए, तो सिंधिया के बारे में यहाँ पर प्रभाव कैसा है? सिंधिया के बारे में अच्छा प्रभाव है ना। अच्छा प्रभाव है, वो तो बीजेपी में है, लेकिन अब बीजेपी में हो या कांग्रेस में, मुझे कुछ लेना देना नहीं। अभी आपकी एज क्या है? मेरी एज है 22। वोटर आईडी बन गई होगी है ना? अभी नहीं बनी। अभी वोट नहीं बनवाया आपने? नहीं। अच्छा, तो अभी जो आएंगे तब आप वोट बनवाएंगे, इस बार डालेंगे वोटर? आप तो डालेंगे ना। डालोगे, लेकिन आप सारे चेंज हुए ना। यस। क्या नाम है आपका? बस वही बता दिया सहमत हो भाई? भाई ने बिल्कुल सहमत हूँ। आप क्या काम करते हो साथ में? हाँ, साथ में ही। असलम, क्या काम करते हो? इन्वर्टर का। वो क्या? अच्छा, हम लोग सर्वे कर रहे हैं इलेक्शन का, क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल रहेगा? माहौल तो क्या है, गर्मा गर्मी का रहेगा। गर्मा गर्मी का चेंज हो सकता है? ज़्यादा पार्टी को चेंजिंग ज़्यादातर तो आम पार्टी को आना चाहिए, आम पार्टी के साथ। आप पार्टी का संगठन लेकिन इतना मजबूत कहाँ है? हो सकता है आने वाले समय में होगा। अच्छा, बीजेपी से कुछ नहीं हो?
तो पार्टी में क्या है, बदलाव होना चाहिए कुछ ना कुछ। अच्छा। बदलाव, जितना बदलाव होगा 8 साल, मैंने और शहरों में देखा है कि बदलाव 8 साल 5 साल में पार्टी चेंज होती है। ऐसा यूपी में चले गए, ऐसा भी नया में भी होना चाहिए। अपने ग्वालियर में भी किसकी सरकार बनेगी? सरकार जहाँ तक तो कंपटीशन बीजेपी और कांग्रेस में ही है। जहाँ तक आपको लग रहा है कि चेंजिंग आनी चाहिए, कांग्रेस ही आ रही है। मेरा BR भगत, क्या काम करते हैं आप? एजुकेशन में एजुकेशन में हो? जी हाँ। गवर्नमेंट तो नहीं हो? गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट हो। हम लोग इलेक्शन का सर्वे कर रहे हैं, इस बार इलेक्शन में क्या महंगाई का फर्क पड़ेगा? अब कैसे बता दें महंगाई का फर्क? अच्छा, आप गवर्नमेंट हो इसलिए हिचकिचा रहे हैं क्या वैसे? नहीं, हिचकिचाने की क्या बात है, अच्छा, तो महंगाई है आपको लग रहा है? महंगाई तो है, तो इस बार इलेक्शन में कुछ बदलाव दिखेगा, इसका फर्क पड़ेगा? बदलाव तो होना चाहिए। होना चाहिए। किसकी सरकार आनी चाहिए? आप सरकार कांग्रेस की आना चाहिए वैसे। कांग्रेस की लग रही है? हाँ। अच्छा, तो कई लोग कह रहे हैं कि जैसे लाडली बहन योजना चल रही है, इससे मामा ने बहनाओं को अपनी पक्ष में कर लिया है। आपको लग रहा है 1000 रुपये जो मिल रहे हैं उससे महिलाएं मामा जी के पक्ष में हैं? ऐसे तो लग तो रहा है, थोड़ा बहुत लग रहा है। थोड़ा बहुत तो है। फिर चेंज कैसे होगा? अब चेंज कैसे होगा, आप कैसे बता दें? अच्छा।